ओम श्री हरि श्री गणेशाय नमः। परम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः शांतकारां भुजगशयनां पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगाम्यां वन्दे विष्णुभवयहरं सर्वलोकैकनाथं महा। ओम श्री विष्णवे नमः। परम विष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाः। परम श्री गुरुदेवाय नमः। परम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्यायः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम हरि ओम श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेव हे श्यामे नारायण वासुदेव हे रामे नारायण वासुदेव। अथ प्रथमो अध्याय। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमी सारण्य में आर्यवर्त के 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य छल कपट और ईर्षा देश के अधिक बढ़ जाने के कारण अशांति का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल गया है और निर्धनों के शोषण ऐसाइयों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ से बढ़ता जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सभी विकृतियों से बचे हुए सुख शांति पूर्वक और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन यापन करता हुआ अंतिम मोक्ष कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। शास्त्र के श्रेष्ठ श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत को कहूंगा जिसके प्रभाव से सृष्टि के सभी प्राणी जीवन से सुख संपत्ति वैभव और समृद्धि पाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के विषय में एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मीपति जी से पूछा था। तब से साई श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी लोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष भोजन हो रहा है, कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते पर पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़े से मार रहा है, कोई नेत्रहीन होकर ठोकर खाते हुए गिरता पड़ता जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें मानव जाति के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय न सूझा तो उन्हें त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। तब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेष की सैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान की किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देवर्षि नारद की वीणा के मधुर संगीत को सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास ही बैठी श्री लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरी से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित हुए और नारद जी को अचानक आया हुआ देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित चारों भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान को की ओर देखते हुए शांत स्वर से कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। आपका न कोई आदि न मध्य और न ही अंत है।
आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद जी की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया अपने आने का कारण निसंकोच होकर बताइए। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वीलोक में जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे। इस पर से प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। सारे प्राणियों के कष्ट को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष बड़ा ही महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर शाम काल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। कलयुग में मोक्ष के लिए यही एकमात्र सरल उपाय है, वह उत्तम उपाय है। एषः प्रथमो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेव, हे नाते नारायण वासुदेव, हे श्यामे नारायण वासुदेव। अद्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबके सामने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ ही उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती थी उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके पहुंचे। वृद्ध व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण देव से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अपने अनेकों कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। निर्धन ब्राह्मण के वचन सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य ही दूर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा पूजा से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को व्रत करने का विधि बतलाकर व्रत व्यक्ति के रूप में वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और आगे जाकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए हुए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात वह सोया नहीं सका। वह व्रत के निश्चय में ही सोचता रहा, विषय में सोचता रहा। पूरी रात श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन भिक्षा में ब्राह्मण को बहुत अधिक धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा अर्चना और कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। धनी हो जाने पर लोग उसका बड़ा ही सम्मान करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर हो जाने के पर ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान का की व्रत सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। मैं आपको उन व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले मास से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस समय व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काटकर लाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने की वजह से उस वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से
लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। व्रत लक्कड़हारे के प्रश्न को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। यह व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिलती है और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरी निर्धनता भी दूर हुई है। मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लक्कड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन लक्कड़हारे को लकड़ियों से पहले से अधिक रुपये मिले। उस व्रत लक्कड़हारे ने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री खरीदी। घर लौटकर लक्कड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस पूजा में उसके परिवार के सदस्य व और आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत उस लक्कड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लक्कड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लक्कड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। और तृतीय अध्याय श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्र था। उसे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन देकर उनकी कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती साध्वी थी। वे दोनों हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपदा के भंडार भरे रहते थे। उनकी सारी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा उल्कामुख अपनी रहने से बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी नदी के तट पर एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। व्यापारी काफी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नौका में रखा हुआ था। नौका से उतरकर व्यापारी राजा उल्कामुख के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा करने पर मनुष्य को क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपने प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ और फिर पूजा अर्चना कर भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की का व्रत करने से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखपूर्वक रहती है। राजा के कथन को सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे यह व्रत करने की विधि बतलाइए। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बतलाई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। उस व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया और आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। विभिन्न नगरों में व्यापार करता हुआ बहुत से धन कमाकर अपने नगर लौटा। व्यापारी ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। कनकपुर में एक राजा उल्कामुख ने मुझे बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उनकी कथा सुनने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूंगा। व्यापारी के इस प्रकार का निश्चय करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने कन्या के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। जब लीलावती ने अपने पति को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के वचन की याद दिलाई तो वह बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसका विवाह
पर करूंगा, तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूंगा। अपने पति की बात सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बढ़ता है। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में काफी धन कमाकर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी लीलावती से इस संबंध में बात कर व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। व्यापारी ने के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वह वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के पुत्र के विषय में बताया। वह व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सारा धन दिया। कलावती का विवाह भी होगा, लेकिन व्यापारी फिर से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाई कि आपने अपने पुत्र के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करने का निश्चय किया था। अब तो आप व्रत करें। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लीलावती अभी तुम अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचा, व्यापार करने लगा। उस श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से कुछ चोर वहां राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोर खाली हाथ आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव में पास पहुंचे। व्यापारी की नाव उसकी तलाशी लेने पर उन्हें राजा की चोरी का धन मिल गया। तब सैनिकों उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का कारावास में डाल दिया और उनका सारे धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल व्यापारी की बेटी भगवान की व्रत कथा व्रत कथा कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी श्री वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर अपने घर लौटकर वह कलावती ने अपनी माँ लीलावती से सुनकर लीलावती को सारी बात सुनाई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने पूरे परिवार के साथ आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र लौट आने की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात में स्वप्न में देखकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़ दे और उनका सारा धन भी लौटा दे, नहीं तो तुम्हारा राज्य धन वैभव आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री और राजा ज्योतिषों को रात के स्वप्न के बारे में बताया तो सभी ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाते नारायण वासुदेवा, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से रत्नसारपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों ने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। जब नदी किनारे वे दोनों विश्राम कर रहे थे तो श्री सत्यनारायण भगवान की साधु का रूप धारण कर वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी के समीप पहुंचकर पूछा, हे वणिक, तेरी नौका में क्या सामान है? मन मन यह सोचकर कि दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से मेरे सामान के विषय में पूछ रहा है। व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नौका में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी का झूठ वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, वैसे तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी भेज श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी सारी
खुशियाँ समाप्त हो गई। व्यापारी ने जब अपनी नौका में बेल पत्र भरे हुए देखे तो विलाप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह पुनः विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस दंडे साधु के श्राप की वजह से हुआ है। अंत में हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी दंडी साधु को खोजने चल दिया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक वर्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री चैतन्य भगवान फिर मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी श्री चैतन्य भगवान ने कहा, हे वनिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान का अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कहीं पूजा नहीं की। जब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप तो दीन दुखी कष्ट दूर करने वाले हैं, सभी मनोकामने पूर्ण करते हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मादि देव भी नहीं जान पाते, फिर मिला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया करूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु रूपी भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल और पत्ते पुनः धन धान्य से परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद और सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी की करके प्रसाद ग्रहण करके अपनी बेटी कलावती से कहा, बेटी मैं नदी किनारे अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच गई। उसके प्रसाद न ग्रहण करने पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौका और उसके दामाद को सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, जिससे सत्यनारायण भगवान तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे परिवार से किसी तरह से कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर देना। उसी समय बादलों से गरजने की आवाज आकाशवाणी हुई, हे वनिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। उसकी इसी भूल के कारण तुम्हारे नाव के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी डूब गया है। यदि अपनी घर पहुंचकर तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौका भी जल के ऊपर होगी पाएगी। कलावती ने ऐसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटते ही नौकाएं जल से के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी के बाहर निकल आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी की खुशियाँ फिर से लौटाई। फिर घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चना की और सबको प्रसाद बांटकर स्वामी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की वेदवत पूजा करने से उस व्यापारी के घर में धन की भरपूर हो गई और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हूँ। मैं बैकुंठ धाम को जाकर बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे नाते नारायण वासुदेवा, हे श्यामे नारायण वासुदेवा। अतः पंचमो अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ, आप सभी चिंता मुक्त होकर यह कथा सुनो और जीवन में इस कथा का आचरण करो। कुशलपुर में तुंग नामक एक राजा था। उस नगर की प्रजा उसकी छाया में सुखपूर्वक रह रही थी। वह राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान बहुत रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तब सभी को चिंता मुक्त करके धन और संपत्ति के भंडारों को भरकर प्राणियों को जीवन की सहायता को देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन राजा जंगल में हिंसक पशु का शिकार करने के लिए गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ते हुए वहां अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा ने कई हिंसक जानवरों को शिकार किया। शिकार की दौड़ धूप से बहुत अधिक थक गया था। कुछ देर बाद विश्राम करने के लिए वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समय भी कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा तोंग ने उनके पास गुजरा, लेकिन उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं कर जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गया। ग्वाले ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तब घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर राजा को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। महल के पास पहुंचते ही राजा को बुरी तरह चौंक गया और साथ ही महल में आग लग गई। जल्दी राजा
जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया, नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। महल में आग लग गई, जल्दी उसकी पत्नी पुत्री आदि भी जल गए। तब राजा ज्योतिष ने राजा से कहा, हे महाराज, आपसे वैसे ही कोई बड़ी भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित करे लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का ध्यान आया। फिर मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की से क्षमा मांगी, उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया। फिर सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह प्रकट हो गया। महल में रानी पुत्र आदि भी सकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घकाल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। उनकी पूजा करने और प्रसाद ग्रहण करने से राजा कोष बढ़ता रहा। राजा ने प्रजा भी के सभी सुखों के लिए उस धन का खूब उपयोग किया, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से राजा कोष कम नहीं हुआ। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंग वैकुंठ धाम को चला गया, मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे सभी दुख चिंताएं दूर हो जाती है। उसके घर में धन धान्य की भंडारे भरे रहते हैं, पूरा परिवार आनंद पूर्वक रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है, निसंतान को संतान मिलती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुककर कहा, हे ऋषि मुनियों, में पूर्व जन्म में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, अगले जन्म में भी सभी तरह के सुख मिले। वह व्रत सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया था। अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त किया और वैकुंठ धाम चला गया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्मे, उत्पन्न हुए और मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ को चले गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आर्य से चीरकर भगवान की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम में गया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर शुभकर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से दूर करके धन धान्य के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेव, हे नाते नारायण वासुदेव, हे श्याम नारायण वासुदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।